हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अमित एंड वेलकम टू माई चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के समय में हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं एवरेज के एमसीक्यूज़ के बारे में गाइस। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल मैंने वीडियो में आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पहले तो मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। आपके जो भी आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या आए थे गाइस। तो वो क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ सॉल्व। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे वीडियोस के गाइस। और आपने अगर प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पेन और कॉपी लेकर आ जाइए गाइस। देखिए पहला क्वेश्चन था 52 62 94 59 45 72 और 94। ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन का आपको एवरेज फाइंड करना था कि एक्चुअली इसका एवरेज क्या निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले छोटी संख्या देखिए आप कौन सी है, तो कहेंगे 45 सबसे छोटी है और बड़ी आपकी 94 ही। एक मिनट, 94 2 टाइम्स है क्या? तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 94 2 टाइम्स, तो बड़ी आपकी 94 हो गई है। अब आप इसमें से कोई एक चीज़ मान लीजिए एवरेज। तो मैंने मान लिया 60 एवरेज है आपका। मैंने एक एज्यूम किया कि एवरेज हमारा 60 है। अब आपको डेविएशन चेक करना है कि 60 से 52 का डेविएशन, 62 का डेविएशन क्या है। तो आप 60 से देखोगे तो 52 पर कितना लेस है, तो -8 लेस है आपका। ये आपका +2 ज़्यादा है। ये आपका कितना है 34 -1 और ये आपका -15 और ये +12, ये आपका +34। कुछ ऐसे चीज़ बन के तैयार होगा। आप इसको ऐड कर लीजिए तो 34 12 और 34 और 2 इसको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा। तो ये तो हो गया आपका 68 और 2 70 और 12 82, प्लस का 82 आ गया आपके पास। और माइनस में कितना -8 -1 -9 हो गया। और एक 10 और 14 24 -24। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये जाएगा 8 और 3 जाएगा तो 5 और ये आपका पॉजिटिव में रहेगा। नीचे आपको कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। 7 से आप भाग दोगे इसको तो 7 8 56 और 2 7 दूनी 14 6 7 8 56। ठीक है, तो आपका 8.28 आपका आ जाएगा एक्चुअल एवरेज जो डेविएशन है। तो 60 जो एवरेज माना था तो ये आपका किस में आया, आपका पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई। तो आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू निकलने के बाद कितना हो गया आपका 8.28। आपका ज़्यादा कर दूंगा मैं 68.28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 68.28। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिस्कस करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने दिया है 500 612 719 247 318। ये आपकी संख्या है। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या देखना होता है कि एक्चुअली मिनिमम क्या है। तो 247 आपका मिनिमम है, मैक्सिमम है 719। तो इनके बीच में कोई एक संख्या मान लीजिए जो आपका एवरेज होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज है आपका, जो एवरेज में मान लेता हूँ वो है आपका एवरेज
400 मान लेता हूँ मैं, 400 मेरा इनिशियल एवरेज निकल के आता है। अब यहाँ से आप लोगों को सीधा डेविएशन चेक करना है कि एक्चुअल में डेविएशन क्या है। तो डेविएशन जब भी चेक करेंगे तो आपको देखना होता है कि आपके एवरेज से दी हुई संख्या कितनी ज़्यादा कितनी कम है। तो इससे ये कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे +100 ज़्यादा है, ये आपका +212 ज़्यादा है, ये आपका कितना हो गया 319 ज़्यादा हो गया, ये आपका कितना हो गया तो आप कहेंगे कम है, ये कितना 200 तो कम वो है, प्लस ये। तो आप जब इसको घटाओगे तो आपका आएगा 3 1 मिनट, ये इधर ये 7 जाएगा तो बचेगा 3 और फिर 4 में से 1 जाएगा, सॉरी ये आपका 7 जाएगा तो 3 और 5 जाएगा तो इधर 5 बचेगा, 5 बचेगा और 3 जाएगा तो 1, 153 कम है, इससे 153 कम है। ठीक है, 318 देखोगे तो कम है, उससे कितना कम है तो आपका हो गए 72 कम है, कितना कम है 82 कम है, सॉरी -82 कम है, 82 इसमें ऐड कर दोगे तो आपका 400 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 100 प्लस की वैल्यूज चेक कर लीजिए कितनी है आपकी प्लस की वैल्यूज, इनको ऐड करोगे तो 9 से 10 11 1 2 3 3 2 5 1 6 631 प्लस का है और माइनस का वैल्यू कितना है तो आप इनको जोड़ दीजिए तो 3 2 5 13 और 2 235 हो गया। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो 5 नीचे रहेगा, इनको इसमें से घटाओगे तो 11 में से आपका 5 गया 6 बचेगा, 3 में से 4 तो यहाँ तो 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 6 में से 3 गया तो 396 आपका निकल आएगा इस। अब 396 में को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 5 से 35 35 तो 4 45 79.2 तो आपका 400 जो माना था ये आपका वैल्यू निकला किसमें, आप कहेंगे पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है तो इसमें ऐड कर देंगे कितना 79.2, इसमें ऐड कर दोगे तो आपका 479.2 इसका एवरेज निकल आएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। एग्जाम में अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो एग्जाम में ये चीज़ें आपको काफ़ी इजी लगेंगी करने में। गाइस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना स्लो समझा रहा हूँ, अगर मैं तेज़ समझाऊंगा तो आपको मे बी कुछ समझ में ना आए, तो दैट्स वाई ये आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ये पैनिक वाली चीज़ है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे गाइस तो विश्वास मानिए चुटकियों में सॉल्व कर लोगे आप, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 48 49 24 देन 32 50 एंड 58। देखिए इसका एवरेज कैसे निकालोगे, तो लीस्ट जो है आपकी 24 और मैक्सिमम जो है आपकी 58 है। मान लीजिए कि आपका 40 है एवरेज, अपने हिसाब से माना मैंने 40 एवरेज। देखोगे +8 +9 ये कितना होगा 6 और 1 -16 लेस है, और ये आपका -8 लेस है, ये आपका +10 ज़्यादा है, और ये आपका +18 ज़्यादा है 18, और आप प्लस ऐड कर लिए तो 18 और 10 28 और 8 36 और 8 46 और 1 47, तो प्लस का 47 हो गया, और माइनस का वैल्यू चेक करोगे तो 8 3 24, ठीक है, तो -24 डिवाइड बाई कितना रहेगा 1 2 3 4 5 6, 7 में से 4 जाएगा तो आपको बचेगा 3, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 23 बचेगा आपका, 23/6, आप 6 3 18, तो 18 और आपका कितना हो जाएगा 2 वहाँ और 3 वहाँ 5, और मिलती 6 6 36 6 7 42 और 6 8 48, 2 और 6 3 18, 3.83 43.83 ये आपका एवरेज निकल आएगा 43.83। ओके गाइस,
अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो विश्वास मानिए एवरेज आपको इन सब चीज़ों का तो एवरेज निकालना आ गया। क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे कल की वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको एक्चुअली पता चलेगा कि बेसिक सवालों के अलावा और कैसे सवाल आपके एवरेज में पूछे जाते हैं, वो भी काफ़ी ईजी होते हैं। बस आपको चीज़ें आनी चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। प्रथम कितनी 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज। ठीक है, तो निकालेंगे तो आप कहेंगे पहली तो 1 होगी, अंतिम कौन सी होगी 100 होगी, और इसका एवरेज निकालोगे तो आप देखोगे अब यहाँ से 1 से 50 तक 50 हो जाएगी संख्या, 51 से 100, 50 से 100 तक 100 हो जाएंगी, तो बीच वाली कहाँ संख्या रहेंगी, तो आप कहीं ना कहीं वेरी ये करेगी 50 और 100 के बीच में। ठीक है, 50 और 51 के बीच में वेरी करेगी, या फिर आप ऐड करोगे तो 100 प्लस 1 कर लो बाई 2, कितना 101 बाई 2, 50.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और या फिर आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपके नेचुरल नंबर्स की बात होती है n प्लस 1/2 होता है आपका, आपकी संख्या है 100 तो आपका हो गया 101/2, या आपका हो गए 2 से इसको डिवाइड तो 50, इसको तो 0.5, 50.5 राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा गया है, 4th क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, एक तो मैंने बता दिया आपको, उसके बाद नीचे प्रथम 100 सम संख्याओं का एवरेज और विषम संख्याओं का। तो फर्स्ट 100 सम और विषम दोनों का ही एवरेज बताने के लिए मैंने कल बोला था। तो आपको पता है जब भी सम की बात की जाए तो आपको पता है फॉर्मूला होता है एवरेज का n प्लस 1, 100 प्लस 1 तो आपको कि 101। ये तो आ गया आपके 100 वालों का, सम वालों का। विषम वालों का आपने सूत्र बताया था मैंने n मतलब 100। ओके, बहुत ही आसान है, आपको चीज़ें याद आनी चाहिए बस। ठीक है, और मैंने बताया था 2 से 90 तक सम संख्याओं और विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए 2 से 90 तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, 2 से 90 तक पूछा ना, वो लिख लेता हूँ मैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 90 तक इवन एंड ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है आपको। तो जब भी 2 से 90 तक इवन की बात करी जाए तो 2 भी इवन है और 90 भी इवन है, तो दोनों को ऐड करिए, 90 प्लस 2/2 कर दो आप, 2/2, 46 एवरेज आ गया आपका इवन का। ऑड की बात की जाए तो 3 से और इसके पहले 89, इनको ऐड कर दो, सो 8 ये 92/, एंड देन 2 के बाद 3 आपका ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 मिनट, दोनों ही सेम कैसे आ सकते हैं यार। ये आपका 46 इसका भी आंसर निकल रहा है। क्वेश्चन था 2 से 90 तक। ठीक है, तो 2 के बाद 3 मैंने लिया, 89 लिया, दोनों का ऐड कर दिया, ये आपका विषम हो जाएगा ना। ठीक है, 90 तो आपका इवन है, 2 से काटो तो कट गया। ठीक है,
89 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम हो जाएगा एंड देन 92/46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए हम नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में कि एक्चुअली क्वेश्चन और आंसर कैसे पूछे जाते हैं, ये देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ चीज़ें आपकी अगर आएंगी क्वेश्चंस के बीच में तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट कि कोई चीज़ छूट रही है। कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे। ओके, देखिए अगर आपसे पूछा जाए 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, इनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो आप कहेंगे 9 संख्याएं होंगी कौन कौन सी? तो आप कहोगे A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या मान लेते हैं कि ये वो 9 संख्याएं हैं और कहा गया है कि विषम संख्याओं का औसत 53 है। तो आप कहेंगे 53 कहाँ होगा? तो 4 ये होगी और 4 होगी, तो जो ई होगा वो कहीं ना कहीं आपका 53 होने वाला है। क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो इनके बीच अंतर कितने का होगा? 2 का अंतर होता है। आपको याद होना चाहिए जो आपकी विषम संख्या हैं उनके बीच हमेशा अंतर होता है 2 का। तो इसमें 2 का अंतर करेंगे, यहाँ आपकी क्या बनाएगी? फिर 2 का अंतर करोगे तो यहाँ आएगी आपकी 49, ठीक है, और फिर अंतर करोगे 2 का तो 47 और फिर 2 का अंतर तो 45, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपकी क्या निकल के आ रही है? 45 या फिर इसका फॉर्मूला होता है एवरेज जो होता है, या आपसे सबसे छोटी संख्या जो पूछी जाए तो सबसे जो विषम संख्याओं में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होता है एवरेज माइनस n-1। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए ऑड नंबर तो आपको होता है एवरेज प्लस n-1, ठीक है। ये आपका स्मॉलेस्ट होता है और लार्जेस्ट ऑड नंबर निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एवरेज आपका दिया कितना गया है? एवरेज 53 दिया गया है, तो यहाँ पर 53 रखिए आप, और माइनस संख्याएं कितनी है? 9 है, और 9 में से 1 गया तो 8, 53 माइनस 8 कर दोगे, 53 माइनस 8 कर दोगे आप तो आपका क्या निकल आएगा? 53 माइनस 8 कर दोगे तो आपका निकल आएगा 45। 45 भी तो आपका सबसे छोटा है, ठीक है। अगर लार्जेस्ट की पूछी जाए आपसे तो आप कहोगे एवरेज आपका था 53 प्लस कर दोगे 8 तो आपका जाएगा 8 से 9 10 11 61। और ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ? तो आप देखेंगे 2 का अंतर होता है, तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो -2, यहाँ से यहाँ जाओगे तो -2, यहाँ से यहाँ जाओगे तो -2 और यहाँ से यहाँ -2। अगर टोटल देख लिया जाए तो टोटल कितना? -8 हो रहा है। तो संख्या में से या एवरेज में से -8 किया मैंने तो 45 आ गया, और एवरेज में +8 करोगे क्योंकि यहाँ 2 का अंतर बढ़ रहा है तो +8 करोगे तो आपका निकल आएगा 61 जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही ना गाइज? अगर आप समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके गाइज, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपको ये फंडा भी समझ में आया कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या फंडा है और कैसे हम लोग निकालेंगे। ओके, मैं अब दूसरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। बोला गया है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का एवरेज जो है वो 26 है। इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है? अब आपसे सम और विषम का बोला नहीं गया है तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा उसमें वो फॉर्मूला। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों की बात की है तो आप समझ लीजिए आपके 7 लगातार जो धन पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे? A B C D E F और G। अब आप देखें यहाँ 3 और यहाँ 3, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज हमेशा बीच वाला होगा। जब भी आपके लगातार होंगे क्रमागत होंगे तो वहाँ पर जो बीच में संख्या होगी वो आपका एवरेज होगा, और एवरेज दिया गया है 26। अब ये कहा गया है कि लगातार आ रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि 26 के पहले 25 आया होगा, उसके पहले 24 आया होगा और
3 आया होगा। और इसके आगे 27, 8 और 9 रहा होगा, तो आपके 7 हो गए ना। आया आपको समझ में? बोला गया सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 23 सर मेरा सबसे छोटा पूर्णांक है। आया समझ में? आप समझिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, बहुत ही आसान है। कोई इतना कोई क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है इनके पीछे कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। आपको साफ दिख रहा है कि जब भी क्रमागत की बात की जाती है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कि क्रमागत में जो बीच में होगा वही आपका एवरेज होता है। लाइक एग्जाम्पल के लिए क्रमागत संख्या मैंने आपको दे दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका एवरेज क्या होगा? तो आप सीधा आंख बंद करके कह सकते हैं सर इसका एवरेज 4 होगा। ये आप निकाल लीजिए, तो 7 + 1 4 आ गया आपका एवरेज। तो आप बिल्कुल दिमाग में रखिए, जब भी क्रमागत की बात की जाए तो बीच वाली संख्या ही एवरेज होगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर बीच वाली संख्या नहीं है एवरेज, यहाँ पर अगर 8 है तो आप कहेंगे बीच वाली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि इनके बीच में ही वो संख्या होने वाली है। क्योंकि 4 इधर और 4 इधर, तो इन दोनों के बीच में ही वो संख्या होगी। तो दोनों को ऐड करिए, 9 आएगा, बाई 2 कर दीजिए 4.5। बहुत सिंपल है। चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला गया है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है तथा एक दूसरे 35 व्यक्तियों की औसत आय 40,000 है, तो पूरे समूह की औसत आय कितनी है? देखिए आपसे बोला गया है कितना, 40 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 40 जो मैन है उनकी औसत आय है आपकी 4200 और 35 जो मैन है उनकी औसत आय है 4000। तो आप जब भी आपको एवरेज दिया जाए तो उनको आप क्या करिए, आप समझिए 45 मैन की जो एवरेज है 4200 है, तो आप कहेंगे सम कितना होगा? इनका सम होगा 40 गुणा 42 कर दोगे तो इनका सम निकल आएगा। तो आप करोगे 0, 0 और ये आपका सम निकल आया ना। इसमें आप 35 से गुणा कर दोगे तो इसका सम निकल आएगा। कितना सम हो रहा है? आप करिए गुणा, और 14, 3 हो गए। तो ये आपके 40 और 35 लोगों का सम निकल आया कि एक्चुअल में उनकी आय कितनी थी, ये निकल आया सम। इनको ऐड करके इनको ऐड, अब आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर, सॉरी सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके, तो सम ऑफ वैल्यूज कितना हो जाएगा? इनका सम करेंगे तो 0, 0 और 0, 8, 0, 3 डिवाइड बाई वैल्यूज का कितना हो जाएगा? सम करेंगे तो 75। ठीक है, इनको अगर काटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3080 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 75। 25 × 75, 25 चौको 100, ये हो गया ना। आप 4 का इसमें गुणा करिए, 0, 2, 3, 1232/3, या इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 1232 या 3 का इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा? 3 चौको 12 और 3, 0, 3 18, 4106 तो आना ही चाहिए आपका। 4106, 18, 2 बचेगा तो 2 ऊपर, नीचे आएगा 3। 4106 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 4106 2/3 आपका एवरेज निकल आया। ओके गाइज, तो देखिए आप कितना आसान है। जब भी आपको एवरेज दिया जाए तो आप उनका सम निकाल लीजिए, सम निकाल लीजिए तो फिर आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज।
ओके, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रख दीजिए। कितना सिंपल आपके सामने सवाल लग गया, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। तो एवरेज के सवाल एक्चुअली एग्जाम में कैसे आते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं। अब हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। देखो आपसे बोला गया है एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने को कहा गया यदि दिए गए 12 संख्याओं, जो भी आपकी 12 संख्याएं क्या हैं, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x, और बोला गया है कि उनका जो समांतर माध्य या आपका जो एवरेज है वो आपका है कितना, 12, और x की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस याद करिए पहली क्लास में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, जब भी आपको एवरेज दे दिया गया हो और आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप एक चीज़ दिमाग में लाइए कि जो एवरेज अगर आपका 12 निकल के आया तो टोटल डेविएशन आपका 0 ही होना चाहिए। तो डेविएशन चेक करेंगे तो ये कितना कम है, तो आपका होगा ये आपका 9 कम है, ये आपका 1 कम है, ये आपका 5 कम है, और ये आपका 3 कम है, 3 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और ये आपका 8 है ना, हाँ, -4 कम है, 19 मतलब +7 ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है, +10 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, और x की तो पता नहीं है। अभी आपको टोटल डेविएशन 0 करना है। तो आप देखिए कटने वाली चीज़ें दिख रही हैं आपको क्या, कहीं ये +3 -3 तो कट गया, +1 -1 भी आपका कट गया, ये 5 भी कट गया आपका, ऐड करेंगे तो कटता जाएगा ना, ये 2 9 माइनस का है 4 13, चूँकि आपको डेविएशन 0 करना है ना, तो देखिए 2 10 2 12 और 7 19 +19 और -4 और 9 4 13 -13। अब आप बताइए डेविएशन 0 करना है, +19 है और -13 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका डेविएशन यहाँ पर कितनी डेविएशन की कमी हो रही है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 6 चाहिए कम से कम, -6 और चाहिए। अब -6 चाहिए मतलब 12 से 6 कम होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर 6 होती, यहाँ पर 6 होती, तो आप बोल सकते थे सर कि एवरेज आपका 12 है, तो ये जो 6 है 12 से कितना कम है, आप कहते हैं 6 कम है माइनस का, तो ये -6 भी जुड़ जाता, और -6 + 19 और -19 ये हो जाता, दोनों कट जाते, डेविएशन टोटल 0 हो जाता। तो एवरेज 12 होता और x की वैल्यू आपकी 6 निकल आती। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 एवं x। यार क्या गड़बड़ हो सकता है, 9 से 10 11 12, आपका -9 कम हो गया। दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये -1 कम है आपका, ये आपका -5 -3 कम, 3 ज़्यादा, 1 ज़्यादा, 4 कम, 7 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, अरे यार ये 10 कैसे ज़्यादा हो गया, यही तो गड़बड़ हो गया भैया। 22 पे होता था ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा है, सॉरी 9 ज़्यादा है ना। तो 9 से 10 11, 9 से 10 11 और 7 18 18 18 मतलब यहाँ चाहिए था आपको 5 डेविएशन, यहाँ चाहिए था 5 डेविएशन। तो x की वैल्यू कितना रखते आप, कितना 12 होती, x की वैल्यू 7 रखते, तो डेविएशन हो जाता -5। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आपको डेविएशन 7 चाहिए होता, तो आपका ये 18 और 18 काटना पड़ता ना आपको, तो 13 और 5 18, ये +18 -18 आपका दोनों ही कट गए वैल्यू, डेविएशन 0 आ गया। डेविएशन 0 क्यों आया गाइज, क्योंकि यहाँ पर 7 अगर होता आपका तो 5 यहाँ पर कम आते, 12 आपका एवरेज था। तो राइट आंसर आपका आ जाता ऑप्शन नंबर बी 7। गाइस तो ये सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।
तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।